अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। आप मत पूछिए क्या हम पे सफ़र में गुजरी। था लुटेरों का जहाँ गांव वहीं रात हुई। आज की काव्य गुफ्तगू में मेहमान कवि और गीतकार हैं गोपाल दास नीरज जी। नमस्कार। काव्य गुफ्तगू में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त गौरव सचदेवा। अगर आप पहली बार ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप सुनेंगे हिंदी कविताएं और उर्दू शायरी, कुछ नई और कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी जो किताबों में बंद है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी लिख सकते हैं जिसका नाम है काव्य गुफ्तगू। चलिए आज के कवि की तरफ बढ़ते हैं और गोपाल दास नीरज जी लिखते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यह कविता उन सब लोगों के लिए है जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और शायद हौसला खो चुके हैं। ये कविता एक हौसला और मोटिवेशन देती है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कबीत सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जल्द बदलती पोथी। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। दोस्तों, जीवन में कभी किसी मोड़ पर निराशा का सामना करना पड़ा है तो अपनी मोटिवेशन, अपनी ड्राइव, अपने जीने की इच्छा को मत खोएं। नीरज जी लिखते हैं कि आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। वाह! ये आंखों वाला पानी गोपाल दास नीरज के पास भरपूर था और भरपूर है। ये वही नीरज हैं जिनके गाने बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। ए भाई जरा देख के चलो, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, लिखे जो खत तुझे, कितने गाने हैं उनके। नीरज जी लिखते हैं कि अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। आप मत पूछिए क्या हम पे सफ़र में गुजरी। था लुटेरों का जहाँ गांव वहीं रात हुई। और लुटेरों से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा याद आ रहा है।
एक बार नीरज अपने कवि मित्रों के साथ मुरैना में एक कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करके स्टेशन की ओर आ रहे थे। रेलवे स्टेशन आता इससे पहले ही कुछ हथियारबंद लोगों ने कवियों का रास्ता रोका और अपने साथ चलने का आदेश दिया। निहत्थे कवि बंदूकधारियों के साथ हो लिए। भिंड मुरैना डकैतों का इलाका माना जाता है। कवि समझ गए कि उनका अपहरण हुआ है। बीहड़ों में चलते चलते उन्हें ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां कई डकैत पहले से मौजूद थे। उनमें से डकैतों के सरदार ने नीरज से पूछा, क्या करते हो? नीरज बोले, कविता पढ़ते हैं कवि सम्मेलन में। सरदार बोले, भजन सुनाओ। नीरज ने अपने खुले कंठ से सुनाया, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधत परो, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। यह सरदार कोई और नहीं, डाकू मानसिंह थे। भजन सुनकर मानसिंह की आंखों में बूंदें छलकती देखी कवियों ने। मानसिंह ने कवियों की खूब आवभगत की और सम्मानपूर्वक उन्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। गोपाल दास नीरज हिंदी के बड़े गीतकार थे, इतने बड़े कि किसी कार्यक्रम में एक बार भोपाल गए तो गुलजार साहब को पता चला कि नीरज जी भी भोपाल में हैं, तो लपक के दद्दा के पैर छूने उनके पास चले गए। नीरज को दद्दा बुलाते थे। 91 की उम्र में नीरज कहते थे कि उनके बाद के लड़कों में गुलजार सही काम कर रहे हैं। नीरज लिखते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आज की पॉडकास्ट में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक कविता या उर्दू शायरी के साथ। आज की गुफ्तगू आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिसका नाम है काव्य गुफ्तगू, KAVYAGUFTUGU। साथ ही पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे हिंदी कविता और उर्दू शायरी के कदरदान और हैं, उन्हें आज का पॉडकास्ट व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kavyaguftagu@gmail.com पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक कविता या उर्दू शायरी के साथ।